माल है भाई सब गोलमाल है आने वाला दिल तेरा है दीवाना, तू मेरी है बहुत दूर हो के बहुत पास हो मेरे दिल विच समथिंग समथिंग हो मैनू छड्डना समथिंग समथिंग। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आज हम आपको गोलमाल की मेकिंग और उससे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे, क्योंकि इस तरह की मेकिंग शायद पहली बार हुई है। दरअसल 1988 में फिल्म नामुमकिन की असफलता के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। उन्होंने दूरी इसलिए भी बना ली थी क्योंकि वह घुटनों के दर्द से परेशान थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने इस दौरान ब्रेक लेकर घर में रहकर अपने परिवार की सेवा करना ही उचित समझा। एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। परिवार को वक्त देने का ईश्वर ने अच्छा जरिया ढूंढ लिया। बहुत दूर हो के बहुत पास हो। और यह कहकर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे थे वह। और वही आनंद का डायलॉग कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जहां पनाह। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा। गोलमाल नाम से कई फिल्में बनी हैं। सन 1998 में तमिल में भी एक फिल्म बनी है जिसके हीरो थे सेल्वा। बांग्ला भाषा के हीरो हैं प्रसेनजीत, जो कि जाने माने स्टार विश्वजीत के पुत्र हैं। 2008 में बनी थी यह फिल्म। 2017 में एक और बांग्ला फिल्म बनी थी, अभिनेता थे मिथुन चक्रवर्ती। गोलमाल फिल्म रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक हिंदी कॉमेडी फिल्म की एक श्रृंखला है। उसके बाद बनी गोलमाल फन अनलिमिटेड, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। गोलमाल रिटर्न्स 2008 में रिलीज हुई। इसके निर्माता भी रोहित शेट्टी ही हैं। गोलमाल 3 2010 में बनी थी, जो कि हिंदी फिल्म गोलमाल रिटर्न्स का सिक्वल है। गोलमाल अगेन 2017 में रिलीज हुई थी, जो कि हिंदी फिल्म गोलमाल 3 का सिक्वल है। हेलो हाय नमस्ते सलामा, आ गए फिर से करने हंगामा। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल 1979 में रिलीज हुई थी, और जब हम 2022 के मध्य में हैं, यानी 43 साल बाद भी यह फिल्म हमें गुदगुदा कर हंसाती है। यह फिल्म अमर है और सालों तक जीवित रहेगी। यह फिल्म गोलमाल है भाई, गोलमाल है। माल है भाई सब गोलमाल है। इस फिल्म को बनाने के पीछे कहानी यह है कि ऋषिदा बांग्ला भाषी हैं। एक बार पूजा में जब वो बंगाल में अपने घर गए थे, तो वहां उन्होंने एक बांग्ला फिल्म देखी। उस फिल्म से वह इंस्पायर हो गए और उसके बाद इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की बात सोची। उस फिल्म का शायद नाम था काचा मीठा। मैंने ये फिल्म एक बार फिर देखी, गोलमाल। फिल्म देखकर कुछ यादें ताजा हो गई, सो लगा कि इस हिलेरियस फिल्म के बारे में कुछ हमें भी लिखना चाहिए। मगर डैडी कोई अगर मगर नहीं, बहुत होली संगीत शिक्षा इम्तिहान सर पर आ गया है, थोड़े दिन लिख पढ़ भी लो। सोचने लगा कि 5-6 मुख्य कैरेक्टर्स को लेकर भी कोई फिल्म बन सकती है क्या, लेकिन बनी। गोलमाल नाम की फिल्म बन गई और ये कमाल ऋषिदा ने करके दिखा दिया। दरअसल 43 साल बाद न केवल मेरी सोच बदल गई थी, बल्कि मेरा नजरिया भी बदल गया था और मैं और परिपक्व हो गया था। जब फिल्म बन रही थी तब उत्पल दत्त जी, डेविड सेठ जी अपने अर्धशतक के मध्य या अंत में थे, और तब वे अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, जैसा कि आज हम आनंद ले रहे हैं। मेरे दिवंगत पिता को यह फिल्म बहुत भाया था। उन्होंने ही आकर घर वालों से कहा था कि जाओ और जाकर यह फिल्म गोलमाल देखाओ। हालांकि मैं उन दिनों कोलकाता में था, और जब फिल्म प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मेट्रो सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो मुझे भी ऋषिदा से मिलने का एक सुअवसर मिल गया। मैंने उन्हें एक ही प्रश्न पूछा था कि आइडिया कब और कहां से मिला, लेकिन जवाब दिया उत्पलदा ने बाथरूम में
वहां आए सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। शायद लोग इसलिए हंसने लगे थे कि ज्यादातर आइडियाज बाथरूम में ही आते हैं। यह होता है कॉमेडी फिल्म के निर्देशक वहां भी कॉमेडी करने लगे। उनका आइडिया, उनका बोलना, सोच अलग तरह का था। ऋषिदा ने ही कभी कहा था कि कम बजट में भी अच्छी फिल्म बन सकती है अगर स्क्रिप्ट दमदार हो तो। उन्होंने इसे प्रमाण करके दिखा दिया गोलमाल के माध्यम से। यदि यह कहे कि इसी तरह की फिल्म को शुद्ध और सरल कॉमेडी कहा जाता है तो शायद गलत नहीं होगा। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में कोई अश्लीलता नहीं, कोई बेतुका संवाद नहीं, कोई घटिया हरकत नहीं, कोई अनावश्यक चीख पुकार नहीं, केवल शब्दों के बुने हुए जाल और पिक्चराइजेशन और अभिनय और निर्देशन। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई अपमानजनक भाषा नहीं, शुद्ध कॉमेडी, 100% मूल कंटेंट। वास्तव में एक सदाबहार फिल्म है। उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी और अमल पालेकर का अभिनय असाधारण था। जरा उस दृश्य को देखें कि जब डेविड अमोल को समझाते हैं, अब मैं भवानी शंकर के बारे में कुछ बता दूं। अब मैं तुझे भवानी शंकर के बारे में कुछ बता दूं। भवानी शंकर? हाँ। उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तेरी मूंछ, क्योंकि वो आदमी को मूंछ के गज से ही नापता है। प्लस पॉइंट है तेरी मूंछ। हाँ। मूंछ के गज से नापता है। वो आदमी को मूंछ के गज से नापता है, क्योंकि ये फिल्म भी मूंछ पर ही आधारित है, कहानी मूंछ पर आधारित है। अमोल पालेकर ने कभी कहा था कि हंसते हंसते फिल्म बन गई। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म इस एक अद्भुत प्रयोग भी कह सकते हैं। इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। दरअसल ऋषिकेश दा ने अपने ही घर में शूट की थी गोलमाल। बजट था 1 करोड़ और कमाई हो गई 7 करोड़ से ज्यादा। सोचिए जरा, सोचने वाली बात है। और 1979 में रिलीज हुई इस फिल्म को सर्वकालीन महान कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म को बाद के दिनों में 5 भाषाओं में बनाया गया था। पटकथा लेखक के राई मासूम रजा और सचिन भौमिक। 2012 में आई रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन भी इसी से प्रेरित थी। 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 7.2 करोड़ की कमाई की थी। जी हाँ, फिल्म की खास बात यह थी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने घर और 2 दोस्तों के घरों में शूट किया था, जिसमें उत्पल दत्त का घर, ऑफिस, अमोल पालेकर का घर और पार्टी का गार्डन सब इसी बंगले के हिस्से थे। और पूरी की पूरी फिल्म केवल 40 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी। जिस बंगले में शूटिंग हुई है उस बंगले का नाम है अनुपमा। कार्टर रोड के आसपास शूट हुई थी यह फिल्म। इसके ज्यादातर कलाकारों ने अपने अपने कपड़ों में ही एक्टिंग की थी। शायद यह पहली बार ऐसा हुआ होगा, अपने कपड़ों में शूटिंग करना। अमिताभ की फिल्म से चुराया गया था गोलमाल का एक सीन। जी हाँ, दरअसल गोलमाल के एक सीन में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन लीड एक्टर अमोल पालेकर से मिलते हैं। यह सीन ऋषिकेश दा की ही फिल्म जुर्माना का था। यह फिल्म भी 1979 में आई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि अमिताभ एक लड़की से फ्लर्ट करके बाहर आते हैं, लेकिन इसी सीन को गोलमाल में अलग तरीके से पेश किया गया था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बजट था 1 करोड़, भारत में कमाई 3.1 करोड़, वर्ल्ड वाइड कमाई थी 7.2 करोड़। बता दें कि साल 75 से 80 के बीच टिकट का रेट 3 से 5 रुपए हुआ करता था। 1979 में 1 रुपया डॉलर के 1.5 रुपए के बराबर था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर ली थी। यही इस फिल्म की यूएसपी है। कुछ हिलेरियस दृश्यों के बारे में बता दें। भवानी शंकर की कंपनी में नौकरी पाने के लिए रामप्रसाद झूठ बोलकर बन गए सीधे साधे पुराने ख्यालात का हैंडसम लड़का। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। जब अमोल पालेकर कहता है कि 4 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, तो उत्पल दत्त का रिएक्शन देखकर हंसते हंसते लूट-फूट हो जाते हैं दर्शक। इस बोलने का उनका जो तरीका है गजब का है। माँ की बीमारी के बहाने मैच देखने गए थे रामप्रसाद, तो पकड़ी गई चोरी। एक्टर दोस्त के कहने पर बोला था झूठ कि स्टेडियम में है नहीं, स्टेडियम में मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई लक्ष्मण प्रसाद था उर्फ लक्की। और फिर झूठ बोलने का सिलसिला चलता रहता है। जिसे आपने देखा वो राम प्रसाद नहीं था,
वो था लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा, मेरा जुड़वा भाई। एक झूठ छिपाने के लिए मूछ मुड़वा कर लक्ष्मण प्रसाद उर्फ लक्की की दोहरी जिंदगी जीने लगे राम प्रसाद। भवानी शंकर ने पछतावे में नकली लक्की को दे दी बेटी उर्मिला को संगीत सिखाने का जिम्मा, और एक गाना हमारे सामने पेश हो गया। आने वाला एक हिट गीत है, बहुत ही हिट गीत है, जिसे किशोर साहब ने गाया है। और तभी उर्मिला को हुआ लक्की से प्यार, और उसके बाद कुछ ऐसे हंसने हंसाने वाले दृश्य देखने को मिले जिसे देखकर दर्शक लोटपोट हो गए। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के तथाकथित अभिनेताओं को यह गोलमाल देखनी चाहिए ताकि इन किंवदंतियों से अभिनय करना सीख सकें। प्रत्येक अभिनेता और अभिनेत्री का प्रदर्शन, विशेष रूप से उत्पल दत्त सर के अभिनय ने तो कमाल कर दिया था। इसलिए मुझे कहना ही होगा कि यह युग इतना सुंदर था, इस युग की तरह नहीं जहां अभिनेता अभिनेत्री सिर्फ पटकथा पढ़ रहे होते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, और फिल्म हिट हो जाती है तो वाह 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 ही लुटते रहते हैं। उत्पल दत्त को मिला पहला बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था अमोल पालेकर को। गुलजार साहब को मिला था बेस्ट गीतकार का अवार्ड आने वाला पल गीत के लिए, और ये लोग भी नॉमिनेटेड हुए थे। ऋषिकेश मुखर्जी को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उत्पल दत्त, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दीना पाठक, बेस्ट कॉमेडियन देवेंद्र वर्मा, बेस्ट स्टोरी शैलेश दे। हाँ, एक बात और, डेविड धवन की 2002 की फिल्म चोर मचाए शोर में गोलमाल से कई दृश्य चोरी किए गए थे, लेकिन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2012 की फिल्म बोल बच्चन गोलमाल पर ही आधारित है। इसे बाद के दिनों में तेलुगु में मसाला के रूप में बनाया गया था। मलयालम फिल्म अयालवासी ओरू दरिद्रवासी में गोलमाल से कॉपी किए गए कुछ दृश्य थे। सिंहावलन मेनन फिल्म भी इसी फिल्म की रीमेक है। जब उत्पल दत्त कहता है तो उस सीन को देखकर गुदगुदी महसूस होती है। अमिताभ बच्चन का वो सीन जब वो दारू का गिलास हाथ में लेकर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, और उसके बाद उत्पल दत्त का वो सीन, इंटरव्यू वाला वो सीन। फिल्म को तमिल में थीलू मुल्लू, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी, इसके हीरो थे रजनीकांत। कन्नड़ में अरो गोब्बा मिसे गोब्बा के नाम से बनी है, 1990 में रिलीज हुई है। मलयालम में सिंहावलन मेनन, जो कि 1995 में बनी है। ऋषिकेश मुखर्जी हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे। उन्होंने पहले नायिका की भूमिका निभाने के लिए रेखा को चुना था। जी हाँ, ये भी एक खबर है। लेकिन उन्हें बाद में यह महसूस हुआ कि वह एक ऐसी फिल्म में एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री को बर्बाद कर देंगे जिसमें नायक ही मुख्य आधार है, मुख्य चरित्र है। नायक पर ही पूरी फिल्म टिकी हुई है, नायक के मूंछ पर टिकी हुई है। इसलिए उन्होंने उनकी जगह बिंदिया गोस्वामी को लिया। पूरी फिल्म को 40 दिनों में शूट करवा के उन्होंने एक मिसाल, एक नजीर काम कर लिया। तो आज बस इतना ही। ऋषिकेश मुखर्जी हमारे लिए पायनियर रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई है वो आम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन फिल्में कही जाएंगी। किस्मत तो बदली, क्या कहूं रियली। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स दीजिए, और ऋषिकेश दा के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो हमें बताइए, ताकि हम अगले किसी भी वीडियो में उसे जोड़ सकें। और अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर थोड़ा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर लें। ये हमारा आपसे विनती है। धन्यवाद, प्रणाम।